guys, this is my first video. I'm starting with the class 10th course. So I'll start with the chapter 3, that is pair of linear equation in two variable. अब ये चैप्टर बहुत इजी वाहियात टाइप का भी है. कभी कभी तुम लोग को बहुत वाहियात चैप्टर लगेगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें आएंगी जो कि अपन को पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. पर क्योंकि सिलेबस है, पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं. ये लीनियर इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि उसको होता क्या है. हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, नाउ वी विल स्टडी विद टू वेरिएबल. ये होता क्या है. तो पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता रही हूँ इक्वेशन की. अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय फोर फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब आप ये पूछेंगे क्या है, आपने तो डेफिनेशन पढ़ दी. मैं आपको समझाती हूँ. हम डेफिनेशन को तोड़ते हैं और फिर पढ़ते हैं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट हमने 6 ले लिया, वेरिएबल हमने x ले लिया. ये हो गया हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ठीक है. कनेक्टेड बाय फोर फंडामेंटल ऑपरेशन. यानी कि चलो मैं यहाँ पे प्लस ले लेती हूँ. ठीक है. ये मैंने प्लस ले लिया और यहाँ पे मान लो मैंने कांस्टेंट डाल दिया 12. तो दिस इज कॉल्ड योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है. क्यों? मैंने फिर से बता दिया, मैंने डेफिनेशन तो बोल दी थी पर मैंने उसको तोड़ा. यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, उसको हम जब अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस में डालते हैं उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. ठीक है. तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था, आपने समझ लिया. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कब बनाते हैं. चलो, जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसी को मैं इक्वेशन बना के दिखाती हूँ आपको. ठीक है. जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक इक्वल टू साइन आ जाएगा वो हमारा इक्वेशन बन जाएगा. बहुत सिंपल था, बहुत इजी था. लाइक 6x + 12 = 3. ये बन गई इक्वेशन. ठीक है. मतलब ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा और इक्वेशन बन गई, है ना. तो दिस इज वेरी सिंपल, बहुत इजी था. अब हम इसी को सॉल्व करना, इसी के अंतर्गत घूमते जाएंगे. इतना ही हमारा बेसिक था और इतना ही हमें समझना जरूरी था. ठीक है. बाकी हम इसी के अंदर घूमेंगे. लाइक हमको 2 इक्वेशन दी जाएंगी, हमें उनको अलग अलग मेथड से सॉल्व करना है. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे. ठीक है. तो मैं मेथड बता देती हूँ जिससे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. 2 वेरिएबल है तो मतलब यहाँ x है तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल y डाल दे रही हूँ = ये हमारा 2 वेरिएबल हो जाते हैं. ठीक है. x और y. x और y. सो नाउ दिस इज 2 वेरिएबल. अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स जिसको हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक है. तो मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. ठीक है. अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो पहला मैं आपको मेथड्स बता देती हूँ. ठीक है. मेथड्स बहुत सिंपल है, इजी है और आपको आसान भी लगेंगे. पहला मेथड है दैट इज फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड. ठीक है. आई होप आपको दिख रहा होगा. पहला मेथड है मेरा एलिमिनेशन मेथड. दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड. तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है. और फोर्थ है ग्राफिकल मेथड. आज हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. जो कि बहुत सिंपल है और मैं तुम लोग को 2 इक्वेशंस बताऊंगी और उसको हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे. देखो ये मेथड पता है हर जगह इस्तेमाल होता है.
मतलब अगर तुम्हें एग्जाम में कुछ ना बने और 2 इक्वेशंस दे दी जाए और ना बोला कोई मेथड है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम यही मेथड लगाओ, ठीक है, यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि बाकी मेथड्स मैं बता रही हूँ वही आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अपन एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। मैं 2 इक्वेशंस लेती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं विथ एलिमिनेशन मेथड। हाँ, तो मैं बहुत सिंपल सी इक्वेशन ले रही हूँ जो कि बहुत सिंपल है और इजी भी है। तो आई होप पहले अपन स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये पहली इक्वेशन। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये 2 इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करें, चिल मैं बता रही हूँ सब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग 4, यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग 2। बस हम पहले को देखते हैं, बाकी जाए भाड़ में, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। क्या हम इसे 4 बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं भाई? 2 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो स्टार्ट, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, ठीक है। तो यहाँ में लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, करेक्ट। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 8 जा 16, करेक्ट। अब एक चीज़ बताती हूँ मैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक बहुत बेवकूफ़ी वाला आंसर मिलेगा, पर चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन, इसको मैं नंबरिंग करके इसलिए दे देती हूँ क्योंकि क्या है, इजी पड़ता है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को नंबरिंग ना करो ना, तो 1 2 3 ऐसे करके इक्वेशन में बहुत कन्फ्यूजन आता है। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब जब हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं, तो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करती हूँ सब्ट्रैक्शन करना, क्योंकि उसमें साइन चेंज होते हैं, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक। चलो लिख देते 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, ठीक है। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करा, साइन चेंज, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, कट कर दिया 0 0 और यहाँ पे 9 बचा। तो यहाँ पे मैंने बताया 9 बचा और कोई वेरिएबल सब कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब है, याद है हमने पहली बार पढ़ा था कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशंस, कुछ तो याद होगा, पता चला नहीं याद है, ठीक है, याद होगा कुछ कुछ तो, जो हमने 9th में पढ़ा था। तो जब हमारी सारी वैल्यूज कट हो गई तो मतलब उसका नाम है नो सॉल्यूशन, क्योंकि आंसर तो 9 आ गया पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं आई, तो हम 0 इज इक्वल टू 9 लिख देंगे, क्या कर सकते हैं। तो 0 इज इक्वल टू 9। तो हम यहाँ पे नीचे करके लिख सकते हैं कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है भाई? बिकॉज इट कंसिस्ट नो सॉल्यूशंस, बिकॉज इट कंसिस्ट नो सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सिंपल था एलिमिनेशन मेथड। अब क्योंकि नो सॉल्यूशन था इसलिए तुम लोग को डिफिकल्ट लगा होगा, पर मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाती हूँ जो कि शायद नो सॉल्यूशन वाला ना हो, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। सो ये वो क्वेश्चन नो सॉल्यूशन का था, एक बार और ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 2 इक्वेशन मैंने फिर से ली हैं, दिख रहा है कितनी सिंपल इक्वेशंस है।
फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगी, फिर से अपन वही चीज़ करते हैं। पहला देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ पे क्या है 3x, ठीक है। चलो सिंपल सी चीज़ करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो x वाली की जो कांस्टेंट आएगा वो दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको मैं थर्ड इक्वेशन का नाम देती हूँ। थर्ड इक्वेशन का नाम इसलिए दे रही हूँ, तुमको पता चुका है, पहले कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन का नाम दे चुकी हूँ। नाउ बहुत सिंपल है, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड, ठीक है। सेकेंड क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और थर्ड क्या है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करूँ, करते हैं, चलो भाई। प्लस था माइनस हो गया, कट, माइनस था प्लस हो गया, 3 में से 2 गए, 1 बचे, तो यहाँ साइन का आएगा माइनस का, प्लस था माइनस हो गया, 1 बचे, पर ये भी माइनस का, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, तो y इज इक्वल टू 1। अब भाई y की तो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को क्या करें, चिल, x की वैल्यू भी निकालेंगे अपन, ठीक है। y की वैल्यू हो गई ना, तो x की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल, बहुत आसान है। जो हमारी पहली क्वेश्चन है, देखो उसको ध्यान से, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, y की वैल्यू क्या आई, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। बहुत सिंपल था, एलिमिनेशन मेथड आ गया होगा आई होप सो समझ में, ठीक है। बहुत इजी और बहुत ही अच्छा मेथड है। तुम इसमें अगर जब तक कि तुम्हें बोर्ड वाले ना मेंशन करें कि इस मेथड से सॉल्व करो, इसमें से हर जगह मैं बता रही हूँ एलिमिनेशन मेथड लगाना, क्योंकि इजी पड़ेगा, बहुत ही इजी पड़ता है, और बच्चे काफ़ी हमेशा यही टाइम यही मेथड इसमें आते हैं, तो बहुत सिंपल था। नाउ आई थिंक वी शुड एंड विद दिस, एंड चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, और मेरे चैनल का नाम है पढ़ाई का दूसरा नाम मस्ती है, तो मस्ती कर करके पढ़ते हैं एज यूजुअल, ठीक है। सो स्टार्ट विद दिस।